ओम। इस जगत, इस असल जगत के आनंदों से भी ऊंचा, अधिक परिष्कृति पूर्ण एक और भी आनंद स्रोत है। वह आनंद और सुख सागर रूप आपकी आत्मा है, जो आत्मशक्ति पर निर्भर है। यदि आत्मशक्ति से हम परिपूर्ण हैं, तो वैसी स्थिति में ऐसी आत्मशक्ति महान कहीं जाएगी। कबीर का शाब्दिक अर्थ महान से भी माना जाता है। अर्थात यदि आपका आत्मबल भरपूर मात्रा में गतिशील है तो यह हमें ब्रह्मांड के शक्तियों के महापुंज ईश्वर से मिला देगा। हमें ईश्वर का भान नहीं होता। इसका प्रमुख कारण शरीर शक्त होकर अपने निज स्वरूप का विस्मरण होना है। दूसरे शब्दों में, यही आत्मा जो परमात्मा का अंश है, इसकी विशेषता मूर्तावश प्राकृतिक वस्तुओं से बने शरीर को ही अपना स्वरूप मानना है। वास्तव में हम चेतन, निष्पाप, अमर और सुख की खान हैं, लेकिन अपने स्वरूप को आत्मा रूप में स्वीकार कर शरीर में माध्यम से अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं तथा शरीर द्वारा ही शरीर के विभिन्न अंगों परमात्मा प्राप्ति का झूठा ज्ञान हमारे आत्मबल को मजबूत एवं सही दृष्टिकोण नहीं अपनाने देता है। इस संदर्भ में कबीर साहब ने कहा है, कबीरा तू ही कबीर, तू तेरो नाम कबीर, राम रतन तब पाइए, जब पहले तजहि शरीर। सरलार्थ, तू ही कबीर है, तुम्हारा नाम कबीर है। नाम रतन तो तब पाओगे जब पहले शरीर को आसक्ति छोड़ दो। कबीर का सात्विक अर्थ होता है महान। आत्मिक शक्ति को कबीर कहते हैं। आत्मशक्ति का नाम है कबीर है। यह आत्मा राम रूपी रतन को तब जाती है जब देह शक्ति को छोड़कर अपने आत्मस्वरूप को परख लेता है। कहने का अभिप्राय है कि जब तक आत्मशक्ति को सही नहीं जान लेते, तब तक शरीर शक्ति को छोड़ नहीं सकते। दूसरे तरह से यह भी कह सकते हैं कि अपने को शरीर नहीं मानेंगे और अपने स्वरूप को आत्म का दर्जा नहीं देंगे, जब तक जो ईश्वर आत्मा के अंदर और बाहर हमेशा विद्यमान रहते हैं, उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। जीव मात्र का स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। वह सत्ता स्वरूप चित रूप और आनंद रूप है। वह सत्ता नित्य निरंतर ज्यों की त्यों निर्विकार असंग रहती है। इस स्वरूप को अर्थात अपने आप को जब मनुष्य भूल जाता है, तब उसमें देहाभिमान हो जाता है, अर्थात वह अपने को शरीर मान लेता है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज इतना ही नहीं, ऐसी स्थिति में वह वास्तव में अपने आप को भूल जाता है। हम भगवान के अंश ही नहीं, बल्कि वे मेरे भीतर बाहर मेरी रक्षा हेतु विद्यमान है।
अतएव मनुष्य को ऐसी स्थिति में भगवान सदा सत्ता से प्राप्त है। जीव की ऐसी दशा एकमात्र कारण अपनी आत्मशक्ति की पहचान नहीं रहने के कारण है। यदि अपने को आत्मा मानकर आत्मा की शक्ति की ओर ध्यान दे तब आत्मशक्ति अपने महान स्वरूप का धारण कर लेगी। ऐसी दशा में भगवान अवश्य ही हमें दर्शन देंगे। जीवन में अनेक बार ऐसी विषम अवसर उपस्थिति होती है जब मनुष्य यह निश्चय नहीं कर पाता कि वह क्या करे, किस ओर प्रवृत्ति हो। ऐसी अवसर पर अंतरात्मा को, जो परमात्मा का अंश है, भी प्रेरणा ही सच्चे पथ प्रदर्शन का कार्य करती है। जो मूढ़ व्यक्ति अपनी इस दिव्य दर्शन को जागृत और कर्ता चरण अंतर्ध्वनि होते हैं उसका भला घोट देते हैं, उनमें यह आत्मशक्ति निस्तेज हो जाती है। हे अविनाशी आत्माओं, तुम्हारे जीवन का ध्येय केवल खा पकाकर जीवन की इतिश्री पर देना नहीं है। तुम इस अस्थि चर्म युक्त शरीर में प्रतीत होने वाले क्षणिक आवेशों के समेलों में फंसे रहने के लिए नहीं बने हो। तुम इस चंचल एवं अस्थिर मन का छीना झपटी में लगे रहने के हेतु पृथ्वी पर नहीं आए हो। डॉक्टर रामचरण महेंद्र कहते हैं, वास्तविक बात यह है कि आखिर भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर जो प्रदान किया उसके पीछे कोई निश्चल कारण होगा। संत और शास्त्र जब इस पहलू पर विचार करते हैं तथा हम भी प्राचीन भक्तों की गाथा को स्मरण करते हैं तो यह बात उभर कर सामने आती है कि भगवान ने मनुष्य शरीर जीव को अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप प्रदान किया ताकि वह अपना आत्मिक कल्याण कर सके। इस हेतु उन्होंने मनुष्य को 4 आँखें प्रदान की और अन्य जीवों को केवल 2 बाहरी आँखें ही प्रदान की। 2 विशिष्ट आँखें 2 अंतर्दृष्टि के नाम से जानी जाती है, जिसका नाम यथा विचार और विवेक रूपी आँखें कही जाती है, जिसकी मदद से मनुष्य अपना पूर्ण कल्याण कर सकता है। इन आँखों के खुलने पर हमें आत्मशक्ति इतनी आ जाती है कि युगांतर से जो हम 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं उससे मुक्ति मिल सकती है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भगवान ने केवल मनुष्य को ही अपने सद्गुणों से भर दिया ताकि वह अपना भी कल्याण कर सके और सभी योनियों में श्रेष्ठ यह मानव दूसरे का भी कल्याण कर सके। समष्टि भाव में यह कह सकते हैं कि मानव शरीर देने के पीछे भगवान की यही इच्छा थी कि मेरे द्वारा निर्मित सृष्टि को युक्ति संगत चलाने में मानव अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करे, किंतु 2 अतिरिक्त विशिष्ट आँखें विचार और विवेक के सहयोग से जन जन का यह चेतन का कल्याण कर सके। इस संदर्भ में सदगुरु कबीर साहब का कहना है, ऊपर की 2 गई ही की गई है राय, कहे कबीर 4 गई ताको कहाँ उपाय। ऊपर की 2 गई, बाहर की दोनों आँखें चली गई, अर्थात आँखों से देखकर कुछ सीखा नहीं। ही की गई है राय, हृदय का विचार और विवेक रूपी दोनों आँखें भी चली गई। कबीर साहब कहते हैं कि चरी गई, इस तरह 4 आँखें चली गई। ताको का उपाय, उस आदमी के लिए कौन सा उपाय बाकी रहा, उसका तो सर्वनाश होगा। कबीर साहब का उपयुक्त कथनांक आज के परिवेश में 100% ठीक प्रतीत होता है। कारण आज का मानव अपने आचार विचार और सभ्यता को भूलकर पूर्ण रूप से भौतिकवादी एवं विषयी का बैठा है। वह हर पल भौतिक सुखों एवं विषय आनंद के लिए विचार एवं विवेक को खो दिया है।
जिसके चलते पूरे संसार में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय संस्कृति जो आचार विचार संहिता थी, वह पाश्चात्य दर्शन एवं बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक साधनों से चलने लोगों के बीच सुंदर आचार विचार का दर्शन परिवार समाज में देखने को नहीं मिलता है, जिसके फलस्वरूप विवेक और विचारहीन व्यक्ति स्वयं भी कष्ट एवं दुख में है, साथ ही दूसरे को भी कष्ट में डालता है, जिससे उसे झूठा आनंद केवल देखने को भी मिलता है, परंतु वह तनाव युक्त और अशांत है। मनुष्य में दो तरह का शक्ति या पाई जाती है। पहली शक्ति को गीता ने देवी शक्ति के रूप में पुकारा है और दूसरी शक्ति को आसुरी शक्ति के नाम से जाना जाता है। जब मनुष्य विचार और विवेक को ताक पर रख देता है तो वैसी स्थिति में वैसा मनुष्य आसुरी शक्ति से प्रभावित होकर अन्यायपूर्ण कार्य करता है। यहाँ संक्षेप में वाल्मीकि की कथा रखना चाहता हूँ। वाल्मीकि रत्नाकार के रूप में थे, तो आचार और विचार उनका दूषित भोजन के चलते खराब हो गया था, इसलिए वे बटमारी का काम अर्थात लोगों को सामान छीनना और मारना पीटना प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन की बात है, नारद मुनि उसी राह से गुजर रहे थे जिस राह पर खुलेआम रत्नाकर बटमारी का काम करता था। उसने मुनिदेव को रोका और कहा कि कुछ तुम्हारे पास है वह मुझे दे दो, नहीं तो मार दूंगा। मुनिदेव ने कहा, इस प्रकार की पाप की कमाई से तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। उन्होंने कहा, जिसके लिए तुम यह पापपूर्ण कार्य कर रहे हो उससे पूछ कर देखना, वे घर वाले तुम्हारा पाप में शामिल हैं। पहले तो रत्नाकर ने आनाकानी की, फिर मुनि ने यह कहने पर मुझे इस पेड़ से बांध दो और घर वाले से पूछ कर आओ। संत के दर्शन और संभाषण से उनके मन में देवी शक्ति जागृत होती है। रत्नाकर वैसा ही करता है जैसा नारद मुनि कहते हैं। घर जाने पर माता पिता स्त्री और बच्चा से पूछते हैं कि जो मैं पाप की कमाई लाता हूँ उसमें आप लोग शामिल हैं। परिवार के सारे सदस्यों ने ना कह दिया। अब रत्नाकर उल्टे पांव मुनि के पास आता है और उनके चरणों पर गिरकर अपने कल्याण का उपाय पूछता है, साथ ही बंधन को खोल देता है। अब तो रत्नाकर के विवेक और विचार दो आंखें खुल चुकी थी। जब वह मुनि के निकट नतमस्तक था, नारद मुनि ने अपने बुरे काम को छोड़कर सच्ची कमाई से गुजर बसर करने के लिए आज्ञा दी तथा इसके साथ साथ भगवान के नाम का स्मरण करने को कहा, जिससे मनुष्य को सारे पाप खत्म होते हैं। कबीर साहब के शब्दों में, जब ही नाम हृदय धरा हुआ पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की परी पुरानी घास। अर्थात कितना भी कोई जगह गंदगी से भरा हो, यदि उस गंदगी के ढेर पर जलती आग को चिंगारी डाल दी जाए वह सब जलकर भस्म हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि व्यक्ति भगवान का नाम को हृदय में बैठा ले तो हृदय में संचित पाप समाप्त हो जाएगा, बशर्ते आगे का पापमय कार्य में लिप्त न हो और भगवान का स्मरण जारी रखे। नाम हरि का भज ले बंदे, माटी में मिल जाना है। राम नाम का सुमिरन करके जीवन सफल बनाना है। माटी को तो भला बना पुतला, जामे भंवर समाया। काम क्रोध की ज्वाला लेकर तू तो खूब नचाया। सोने में तू रात गुजारी, दिन भर करता पाप रहा। इसी तरह बर्बाद तू बंदे, करता अपना आप रहा। सुबह शाम उठ ध्यान से सत्संग में तू
जाए कर, साधु संग में बैठ के राम नाम गुण गाय कर। रोम रोम से राम रमा है, हरि नाम तू जाप कर। क्यों तू फंसा है बीच भंवर में, राम नाम बिसरार कर। साहे बंदगी, आज साल का प्रथम दिन है, सब जगह उल्लास है। रात में लोगों ने नया साल का स्वागत किया और हम सुबह सुबह आज आप लोगों को प्रवचन सत्संग से लाभान्वित किए। इसलिए सभी संतों को सहाबंदगी, आपका यह पूरा साल सुखमय रहे, मंगलमय हो, शुभकामनाएं हैं कबीर आश्रम भरवारा की तरफ से, कबीर विचार प्रचार संघ की तरफ से। आज सुबह सुबह संत के दर्शन हुए तो हमारा दिन सफल हुआ। तो बोली प्रेम संत भगवान की जय, बउआ साहब की जय, कबीर साहब की जय। मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि सत्य की ओर चलिए, सत्य की राह पे चलिए, सत्य नाम का जाप कीजिए और कबीर साहब के बताए हुए रास्ते पे चलिए। धन्यवाद। साहेब साहेब बंदगी।